Hello everyone, this is Sana Shafiq. Welcome back to another video lecture. Today we are going to discuss electrophoresis, a technique used in biotechnology. यूज़ किसके लिए होती है? फॉर सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स। उसको ब्रीफली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रो कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन। फोरेसिस मींस माइग्रेशन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेरे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है इसमें और उसकी बेस पे जो मेरा सैंपल होता है वो सेपरेट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस एंड साइज़। अब ये जो सेपरेशन है इसके लिए माइंड में आपने क्या रखना है? सेपरेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हो रही है अकॉर्डिंग टू द साइज़, ये जहाँ पे मैंने एरो करके उसको बताया हुआ है। और दूसरी चीज़ अकॉर्डिंग टू द चार्जेस। ये दोनों चीज़ें हैं जिसकी बेस में हमारे जो सैंपल है वो सेपरेट आउट होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या चीज़ें? साइज़ और चार्ज, ये दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस को जनरली यूज़ किसके लिए किया जाता है? नंबर वन, टू आइडेंटिफाई द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरी चीज़, मिक्सचर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फॉर द टाइम डीएनए को अगर माइंड में रखें तो उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रोफोरेसिस को जनरली यूज़ किया जाता है। प्रोटीन्स का मिक्सचर है जो हमें किसी प्री प्रोसेसिंग के बाद मिल रहा है, प्रोटीन का मिक्सचर मुझे कहा जाता है इसमें से सेपरेट आउट करो प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, कि लॉन्गर लेंथ और शॉर्टर लेंथ वालों को सेपरेट किया जाता है, फिर मैं उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारूंगी। अच्छा, ये भी माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैं वही बायोमोलिक्यूल का सैंपल गुजारूंगी जो चार्ज होगा। चार्ज सैंपल होना ज़रूरी है फॉर सेपरेशन अंडर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक हो गया। अब आ जाता है स्टेप्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रिपेयरिंग द सैंपल। ऑब्वियसली मेरे पास सैंपल होगा तो ही मैं उसको रन करूँगी अपने इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में। सैंपल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? अच्छा, यहाँ पे ये माइंड में रखना है, देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक वास्ट ब्रांच है नेचुरल साइंसेस की। बायोकेमिस्ट्री में ही आ जाता है। उसमें जो है डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं अपने सैंपल को स्टडी करने के लिए। ठीक है, उसमें पीसीआर आ जाता है, एंजाइम डाइजेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मुझे एक डीएनए दिया जाता है सैंपल में और मुझे कहा जाता है इसको स्टडी करो, इसकी जो बेसिस का सीक्वेंस है, लेंथ है, ईटीसी। तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी भी सैंपल को, चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो डीएनए, उसको ब्रेक डाउन करवाना, उसको शॉर्टर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करवाना। ठीक है, ताकि उसको स्टडी करना ईजी हो सके कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए फिर पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एंजाइम डाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं सैंपल के अंदर डाल के, जो वो सैंपल को जाके फिर जो हमारा बायोमोलिक्यूल है उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करवा देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए सैंपल आएगा वो ऑलरेडी प्री प्रोसेस होके आएगा। ठीक है, मेरे पास सैंपल के अंदर डिफरेंट लेंथ्स के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उनको मैंने सेपरेट आउट करना होगा। ठीक है, तो ये प्री प्रोसेसिंग 3-4 स्टेप्स, 3-4 प्रोसेस से गुजरने के बाद मेरे पास सैंपल आया। अब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस होनी है, ये आपने माइंड में रखना है। तो उसके लिए मैंने सैंपल किस तरह से बनाना है? जो सैंपल मेरे पास आया है उसके अंदर सोल्यूशन की फॉर्म में मैं सैंपल प्रिपेयर करूँगी और उसके अंदर कोई डाई ऐड किया जाता है। डाई का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि रंग देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको डाई कहते हैं। तो डाई स्पेसिफिक ऐड किया जाता है फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ माई सैंपल एट द एंड ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इसमें आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जेल प्रिपरेशन। इसलिए इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कॉमनली यूज़ होती है। जेल जो है वो प्रिपेयर की जाती है मोस्टली एगारोज की, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। एगारोज के अंदर बफर सोल्यूशन ऐड किया जाता है। इसको आप इस तरह से माइंड में रखें जैसे हम जेली प्रिपेयर करते हैं आम घरों में, कि पानी के अंदर उसको डाल के फिर उसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तो वो उसी तरह उसी फॉर्म में सांचे में सेट हो जाती है। सेम इज़ द केस इज़ हेयर इन जेल फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोज को पहले मेल्ट किया जाता है बफर के साथ, फिर उसको ट्रे के अंदर ऐड किया जाता है। ट्रे में जो है वो एक कॉम्ब इंसर्ट की जाती है। ठीक है, कॉम्ब जो है वो स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। कॉम्ब उसके अंदर इंसर्ट करके उसको फिर सेट होने के लिए रख दिया जाता है। तो वो जेल जब सेट हो जाती है, कॉम को उसमें से आराम से निकाल लिया जाता है। आम जेली की ही कोई माइंड में आप लाएँ कि वो उसी सांचे में सेट हो जाती है जिसमें हम डालें। सेम इज़ द केस इज़ हेयर। जेल निकाल लिया जाता है, वहाँ पे छोटे-छोटे से रूम्स, वेल्व्स बन जाते हैं। ये वेल्व्स अब यूज़ होते हैं जिसमें मैंने अपने सैंपल को ऐड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये रफ सी डायग्राम में पता चल रहा है कि
ये वेल्स जानने का मैंने इसके अंदर कॉम इंसर्ट की। जब मैंने इसमें से कॉम निकाल ली तो ये जो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें इस तरह की सिचुएशन बन जाती है काइंड ऑफ। ये नीचे मेरी जेल है, ऊपर कॉम की जगहों पे वो छोटे छोटे से रूम्स बन गए हैं। ये रूम्स अब यूज़ होंगे सैम्पल इंसर्ट करने के लिए। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन है कि बफर को क्यों यूज़ किया जेल प्रिपरेशन के लिए। बफर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है। बफर्स के अंदर आइंस होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस के अंडर वो मूव करेंगे आइंस जो बफर में प्रेजेंट होंगे, और इस तरह से जेल का एक एंड पॉजिटिव चार्ज और एक एंड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो चार्जेस को इस्टेब्लिश करने के लिए बफर इसमें यूज़ होता है, और उसमें आइंस जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स प्रिपेयर करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। ये हो गया मेरा काम सारा कि मैंने जेल कास्ट कर ली। अब उस जेल को मैंने रन करवाना है। ठीक है, रन का क्या मतलब है, मैंने अपने इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर के अंदर जेल को डालना है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स देना है। उस सोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर जो जेल का एक एंड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक एंड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगी, अपना सैम्पल उसकी वेल्स के अंदर ऐड करूँगी। और माइंड में आपने क्या रखना है कि वो सैम्पल के अंदर क्या है, मेरे पास जो प्री प्रोसेस हो के मेरे पास आया है डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स हैं। डीएनए को ही अगर माइंड में रखें, डीएनए के डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स हैं इस वाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सैम्पल है और यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज है, अगर डीएनए ही है, क्योंकि डीएनए में पता है ओवरऑल इसका नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है, मेरा लास्ट लेक्चर देख लें डीएनए का स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है। ठीक है, अब ये जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस सैंपल को मैं गुजारूंगी तो ये सेपरेट हो जाएगा साइज़ और चार्ज के बेस में। मैंने अपना सैंपल प्रिपेयर कर लिया, डाई ऐड करके मैंने अपनी जेल प्रिपेयर कर ली है एगरोस और बफर के साथ। अब काम ओवरऑल ऑपरेशन का आपको जनरली ब्रीफली बता देती हूँ कि ओवरऑल अब ऑपरेट किस तरह से होना है। सपोज़ ये मेरा इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है, ये मैंने इसके अंदर जेल को प्लेस किया। ठीक है, जो मेरी सेट हुई है, ये इसके वेल्स हैं, ये इसके अंदर जो डार्कर कलर है ये सैंपल को शो करना है। मैंने इसके अंदर अपना सैंपल ऐड कर लिया। अब मैं इसको दूंगी अब कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्विच ऑन करूँगी। स्विच ऑन करने की वजह से ये जो पूरी जेल है इसके अंदर क्या है, बफर की, ओबियसली बफर के अंदर मैंने एगरोस की जेल बनाई थी। आइंस मूव करेंगे, एक एंड जेल का पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इन्फ्लुएंस के अंदर, एक एंड इसका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसकी वजह से अब जो मेरे वेल्स के अंदर सैंपल है उसने मूव करना है। ठीक है, मूव वो इस तरह से करेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज अगर मेरा सैंपल है तो वो नेगेटिव एंड की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिवली चार्ज जो मॉलिक्यूल्स अगर मेरे सैंपल के अंदर है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात होगी इसमें सेपरेशन लार्ज साइज़ की बेस पे। जो लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स फ्रेगमेंट्स हैं सैंपल के अंदर वो स्लोली मूव करेंगे, और जो स्मॉलर साइज़ फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्पीडली मूव करके जल्दी से बेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वो सेपरेशन हो गई है साइज़ और चार्ज की बेस पे। अब इसको स्पेसिफिक लाइट के अंदर देख लिया जाता है प्रॉपर सेपरेशन को, या फिर स्पेसिफिक केमिकल्स का ऊपर स्प्रे किया जाता है फॉर विजुअलाइजेशन। पहले मिक्सचर में जो मेरे पास डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स थे अब वो नीटली सेपरेट आउट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से इस तरह से हम सेपरेशन कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। दैट्स ऑल, बाय बाय।